अहम तरीन खबर आपको देंगे। मुल्की अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अस्करी क़यादत का खैर मकदम किया। DG ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी वफ्द का हिस्सा थे। ISI हेडक्वार्टर्स में अस्करी क़यादत को इलाकाई सलामती, लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा जम्मू कश्मीर पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक काविशों को सराहा। मुल्की अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अस्करी क़यादत का खैर मकदम किया। DG ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर भी इस वक्त का हिस्सा थे। और अब आपको खबर दें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों की यूनियन काउंसिल्स को सील करने के लिए ज़िलाई हेल्थ ऑफिसर्स की जानिब से मुत्तल्लिका DC को ख़त लिखा गया है। ख़त में मुख्तलिफ UCs को सील करने की इजाज़त तलब की गई है। ज़िला गरबी की यूनियन काउंसिल डॉग्स से मुताल्लिक़ बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी काशिफ। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बायस मुख्तलिफ UCs को जो है वो सील करने के अहकामात के हवाले से जो है वो ख़त लिखा गया है। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उनकी जानिब से जो मुतल्लिका DCs हैं उनको ये जो है वो ख़त लिखा गया है। डिप्टी कमिश्नर को ख़त में ये भी कहा गया है कि जो मुख्तलिफ UCs हैं जिनमें डॉग्स थाने की हदूद शामिल है, केमाड़ी है, सईदाबाद है और इसके साथ ही साथ सुल्तानाबाद के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो शामिल हैं। इन इलाकों के मुख्तलिफ जो हिस्सा है उनको सील किया जाए ताकि यहाँ केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो कोरोना वायरस के हवाले से लोग इफेक्टेड हो रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हमने देखा है इन इलाकों के अंदर जो SOPs हैं, जो दीगर चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोगों ने बहुत ज़्यादा कम जो है मास्क का इस्तेमाल किया हुआ होता है। हम इस वक्त डॉग्स थाने की हदूद में ही मौजूद हैं। इस इलाके की जो ये UCs है इसको भी जो है सील करने का कहा गया है, लेकिन यहाँ भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने हमने देखा है कि मास्क और दीगर चीज़ें जो है वो उनका इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इवन जो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके हवाले से भी कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की जा रही हैं। जो मुतल्लिका इलाके हैं इनसे दीगर इलाकों में जो केसेस हैं वो ना फैलें। जी, कराची में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि मुतासरा अजला के ज़िलाई हेल्थ ऑफिसर्स ने स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। कराची के 4 मुतासरा अजला कौन से हैं और यहाँ पर क्या होने जा रहा है, तफसीलात जानेंगे कसीम सईद से। जी कसीम। जी, कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और उनके बायस होने वाली अमवात के बाद यहाँ के 4 अजला के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स ने मुतासरा UCs में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। कराची में इस वक्त भी 22,000 से ज़ायद एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जबकि कोविड-19 के बायस होने वाली अमवात की जो तादाद है वो 700 के हिस्से को छू चुकी है। इस वक्त मैं जिस जंक्शन पॉइंट से रिपोर्ट कर रहा हूँ ये नर्सरी का इलाका है शारा फैसल पे। यहाँ से वो तीनों अजला आते हैं जो कि मुतासरा हैं, जिनके DHOs ने ये सिफारिश की है कि वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। न सिर्फ ये बल्कि अगर मैं कुरंगी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में मजमूई तौर पर 2400 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़िला शर्की की भी जो यूनियन काउंसिल्स और जो इलाके हैं जिसमें पहलवान गोट शामिल है, फैसल कंटोनमेंट शामिल है, दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर भी तेज़ी से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बायस ये कहा गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन शुरुआत में इसकी मुद्दत जो है वो 14 रोज़ होगी, 2 हफ्ते होगी, उसके बाद इसका तयन किया जाएगा कि इसको बढ़ाया जाए या नहीं। कराची ने इससे पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन देखा जब डालमिया के इलाके से खासी बड़ी तादाद में केसेस सामने आए थे तो वहाँ पर भी इलाके को सील किया गया था। अभी तक ये सिर्फ सिफारिश है, लेकिन अब देखना यह है कि इस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया कसीम, आपका अहम खबर शेयर करेंगे आपसे। कंट्रोल लाइन के बागसर सेक्टर पर भारतीय फौज की एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है, ये बताया जा रहा है ISPR की जानिब से। ISPR का बताना है कि भारतीय फौज की फायरिंग से मेहतिका गांव के एक शहरी बाबर हुसैन जख्मी हो गए हैं। कंट्रोल लाइन के बागसर सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है और ISPR का बताना है कि शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में मेहतिका गांव का एक शहरी बाबर हुसैन जख्मी हो गए हैं।
ایک بار پھر بات کرتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ ملک کے مختلف حصوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ سیالکوٹ میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ شہر کے داخلی خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، تاہم ابھی تک کورونا سے متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تفصیلات عمر اعجاز سے۔ عمر جی، ملک کے دیگر بڑے شہروں کی طرح سیالکوٹ میں بھی کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع بھر میں آج ایک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے افراد اور ماسک نہ پہننے والے افراد کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ شہر کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جو ہے ابھی تک انتظامیہ نہیں گئی۔ ان کا یہی کہنا ہے، جو میری انتظامیہ سے بات ہوئی ہے، ضلع انتظامیہ سے اور DPO سیالکوٹ سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق ابھی تک جو ہے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے۔ جی، ادھر گجرانوالہ میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 6 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں وابڈا ٹاؤن، سیٹلائٹ ٹاؤن، احمد نگر، ماڈل ٹاؤن، پیپلز کالونی اور قلعہ دیدار سنگھ شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے رخ کریں گے اپنے نمائندے عثمان خلیل کا۔ جی عثمان۔ آج گجرانوالہ میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے باعث جو ہے 6 مختلف علاقوں میں جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، جو ہے وابڈا ٹاؤن، پیپلز کالونی، احمد نگر اور قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے شامل ہے۔ وابڈا ٹاؤن کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، کسی بھی شخص کو جو ہے اندر اور باہر جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے، ان میں جو ہے B اور E بلاک کو جو ہے سیل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پیپلز کالونی، W اور Y بلاک کے جو علاقے ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو احمد نگر اور قلعہ دیدار سنگھ کے مختلف گلیاں ہیں ان کو جو ہے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں جو ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، جس کے باعث جو ہے یہ تمام علاقے سیل کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان۔ آپ کا ملتان کا رخ کریں تو لاک ڈاؤن کن علاقوں میں کیا جائے گا، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ جانتے ہیں تفصیلات عمران چودھری سے۔ عمران۔ جی، NDMA کی جانب سے ملک بھر کے جو 20 بڑے شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے بعد ملتان میں بھی ضلع انتظامیہ، RPO اور CPO کا اجلاس جاری ہے اور ان میں محکمہ صحت کی ٹیمیں بھی ساتھ موجود ہیں۔ ترجمان ڈپٹی کمشنر سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رات تک جو ہے وہ تمام انتظامی افسران یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ملتان کے کون کون سے علاقوں کو جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ترجمان ڈپٹی کمشنر کے مطابق گزشتہ 7 روز کے دنوں میں 100 سے زائد چھوٹی بڑی دکانوں کو SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کیا گیا ہے، جبکہ 150 سے زائد دکانداروں کو جرمانے کیے گئے ہیں، جبکہ 500 سے زائد دکانداروں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نشتر ہسپتال کے فوکل پرسن سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لوکلی سطح پر 419 مریض کورونا سے متاثر ہو کر نشتر ہسپتال میں اب تک داخل ہو چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے باعث 2 مریض جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس وقت 20 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، ان میں سے 9 مریض جو ہیں وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ اور لاہور کی بات کریں تو وہاں آج رات 12 بجے سے شہر کے 61 علاقوں کو کورونا کیسز کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث سیل کر دیا جائے گا۔ سیل ہونے والے ایسے ہی کچھ علاقوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے عرفان نذیر۔ جی عرفان۔ جی، لاہور میں کرونا کی جو شکایات ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات 12 بجے 61 علاقوں کو جزوی طور پر جو وہاں لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ ان علاقوں میں بادامی باغ، شاد باغ، تاجپورہ، رام نگر، قلعہ گوجر سنگھ، رائل پارک، کریم پارک، گلستان کالونی، چونکہ امر سدو اور کیبلی گراؤنڈ کی بعض گلیاں شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج رات 12 بجے کے بعد ان علاقوں میں جزوی طور پر اور ان کی بعض گلیوں میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ جو تمام دکانیں، جو شاپنگ مالز ہیں اور جو بازار ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ البتہ جو روزمرہ ضرورت کی اشیاء ہیں، سبزی کی دکانیں ہیں یا دودھ دہی کی دکانیں ہیں، وہ کھلی رہیں گی۔ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافے کے بعد سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ محکمہ صحت فہرستیں مرتب کر رہا ہے۔ DC سکھر کے مطابق محکمہ صحت کی نشاندہی پر جلد ہی لاک ڈاؤن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں چودھری محمد ارشاد۔
जी मुल्क भर में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क के जिन 20 शहरों को कोरोना वायरस के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन के लिए मुंतखब किया गया है उनमें सक्खर भी शामिल है। डीसी सक्खर के मुताबिक उन्हें अहकामात मिले हैं कि ऐसे तमाम इलाकों को जहाँ कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं उन्हें सील किया जाए। इस हवाले से उनका कहना है कि महकमा सेहत फहरिस्तें मरतब कर रहा है और जो फहरिस्तें हमें मिलेंगी जिन इलाकों के लिए इंतजामिया को कहा जाएगा उन इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया जाएगा। ताहम इस वक्त तक सक्खर के किसी भी इलाके को सील नहीं किया गया, लेकिन फहरिस्तें मरतब की जा रही हैं। आइंदा 24 से 48 घंटों में सक्खर शहर के उन तमाम इलाकों को सील किया जाएगा जहां से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद ज़्यादा है और केसेस जो है वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। जी जहां मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, वहां नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की सिफारिश पर कोविड-19 से मुतासरा सवात और जिला मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं महबूब अली से। जी महबूब। जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिन 20 शहरों की निशानदेही की थी कि वहाँ पे कोरोना वायरस जो है इंतहाई तेज़ी के साथ फैल रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मलाकंड और ज़िला स्वात भी शामिल है। और अगर हम सिर्फ ज़िला स्वात की बात करें तो ज़िला स्वात के 4 तहसीलें ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई है, जिसमें तहसील कबल, तहसील बरिकोट, तहसील बाबूज़ई और तहसील बहरैन जो है वो शामिल है। यहाँ पर इन 4 तहसीलों के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले जब डिप्टी कमिश्नर स्वात सैयद साकिब रज़ा से हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि इन इलाकों में मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है और वहाँ पर हर किस्म की कारोबार को बंद कर दिया गया है। तमाम दुकानें जो है वो वहाँ पर बंद रहेगी, सिवाय करियाना स्टोर के चंद दुकानों की और मेडिसिन की दुकानों के अलावा तमाम बाजार जो है वो बंद कर दिए गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। वंस इन अ सेंचुरी चैलेंज है ये, इस किस्म का चैलेंज है। कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है ये मुल्कों को तुड़वा सकते हैं। माजी में जब इस किस्म के वबा आके फैल चुके हैं तो फिर बड़े बड़े जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हर 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट, every 15 minutes, a Pakistani dies because of the coronavirus. हर पाकिस्तानी का सेहत, जिंदगी, मुआशी सूरत हाल इस वक्त खतरे में है। और कोरोना के अलावा हमारा लोकस का मसला है। 25 years बाद लोकस का सबसे बड़ा हमला होता जा रहा है। सैलाब के एक्सपेक्टेशंस है, प्रेडिक्शंस है, ग्लोबल रिसेशन का और पाकिस्तान में डिप्रेशन का प्रेडिक्शन है। और जो हमारा ये 2020 का आपका बजट है, ये बजट तो इस वक्त का बजट नहीं है, ये पाकिस्तान का बजट नहीं हो सकता। दिस इज अ बजट ऑफ सम अदर कंट्री फ्रॉम सम अदर टाइम एंड सम अदर प्लेस। दिस कैन नॉट बी अ बजट, ये उस मुल्क का बजट नहीं हो सकता जो कोरोना पैंडेमिक का मुकाबला कर रहे हो, जो लोकस का 25 साल बाद सबसे बड़ा हमला का मुकाबला कर रहा है, जहां इकोनॉमिक डिप्रेशन का खतरा है, जहां 70 मिलियन पाकिस्तानी को गुर्बत के लकीर के नीचे धकेले जा रहे हैं। इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए और हमारा मुल्क का ये बजट ही नहीं है। इस वक्त तक कोरोना वायरस की वजह से 149,000 पाकिस्तानी कोरोना वायरस के मरीज हो चुके हैं। अब तक कम से कम जो हमें अंदाजा है, पता है, टेस्ट का जो हमारा लिमिटेड कैपेसिटी है, 2,900 पाकिस्तानी फौत हो चुके हैं। 2,000 जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो हमारा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, 2,000 कोरोना वायरस के मरीज बन चुके हैं और 40 शहीद हो चुके हैं।
आज तक क्या हुआ है? हुकूमत की तरफ से we've seen confusion, incompetence, negligence, no direction, no plan, no strategy, and this budget reflects all of this. Janabi Speaker, let's run through some of the untruths and plain lies told by this government and this Prime Minister. किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? किसने कहा था, हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज्ड है? कौन कहता था कि गर्मियों में कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा? किसने कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तो पैंडेमिक ही नहीं है? किसने कहा था जनाब स्पीकर कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से लोग फौत हो जाते हैं मगर हम गाड़ियों पे पाबंदी नहीं लगाते? किसने कहा था कि जो लोग अपने अवाम की जिंदगी, सेहत को बचाने के लिए कदम उठा रहे थे, अपने धरती को बचाने के लिए कदम उठा रहे थे, कि वो खौफ में फैसले ले रहे थे? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है? जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे। हम उम्मीद कर रहे थे जनाब स्पीकर कि ये एक पैंडेमिक बजट होगा और जब पीटीआई ने हर वो फैसला का मुखालफत किया, हर वो कदम का मुखालफत किया जो इस वायरस के फैलाव को रोक सकते थे, they opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. और अब जब आपके ये फैसलों की वजह से आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है, आपके बजट में जब आप जानते हो कि ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, तो क्या तैयारी है? क्या हमने अपना बजट में, हमारा जो हेल्थ बजट है, क्या हमने इसको ड्रास्टिकली तारीखी तौर पे हेल्थ बजट में इजाफा किया है? नहीं। क्या हमने काफी पैसा अलग रखा है ताकि हम अपना सूबाई हुकूमतें को, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कोरोना पैकेज दे सके ताकि वो इस वबा का मुकाबला कर सके? नहीं। Have we increased the salaries of doctors, nurses, आपके frontline workers? क्या आपने उनको रिस्क अलाउंस दिया है? नहीं। कितना खर्च हुआ है अब तक कोरोना की अवेयरनेस फैलाने के लिए, और आपके बजट में आपने कितना पैसा रखा है कोरोना की अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि आपके अवाम को आप समझा सके कि वो कैसे अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके, कैसे अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ कर सके, कैसे इस नया हकीकत में जी सके, कैसे आपके SOPs पे अमल कर सके। आपका बजट ऐसा है कि कोरोना माजी में है, कोरोना का तो कोई खतरा ही नहीं है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के अवाम के लिए जो खतरे हैं, इस मुल्क के लिए जो खतरे हैं,
उनके बारे में वार्न करने की कोशिश किया है। जब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा वार्न करने की कोशिश किया कि ये हमारा अवाम के लिए खतरा है, हमारा मुल्क के लिए खतरा है, हमारा रियासत के लिए खतरा है, मगर कोई नहीं मानने को तैयार था। इसी हॉल में पिछले साल सदर जरदारी ने, अख्तर मैंगल साहब ने लोकस मामला को उठाया था और फरवरी से हम इस कोरोना मसला को उठा रहे हैं। दहशतगर्दी पे हमारे अपने लोग शहीद हुए, हमारे क़यादत शहीद हो रहे, हमारे अवाम शहीद हुए। जब तक the streets of Pakistan did not run red with blood, जब तक APS का हमला नहीं हुआ, बच्चे शहीद नहीं हुए, कोई हमारे बात मानने को तैयार नहीं था। लोकस के बारे में सदर जरदारी साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने पिछले बजट सेशन में यहां खड़े होकर कहा था कि लोकस का खतरा है, तैयारी करो, एक्शन लो। हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसा में चीख के कह रहे थे कि लोकस का खतरा है, हमारा किसान का मुआशी कत्ल हो रहा है। आपकी तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे, नेशनल एक्शन प्लान बना लोकस के लिए, और जैसे आपने माशाल्लाह हमारा दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल किया था, वैसे इस वक्त तक हमारा लोकस का नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो रहा था। वादा किया गया था कि ये तो 25 इयर्स बाद सबसे बड़ा हमला हो रहा है, हमारा ज़राअत के लिए, ज़राए मईशत के लिए, हमारा किसानों के लिए, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए कोरोना के बाद ये सबसे बड़ा खतरा है। इसकी तैयारी के लिए क्या कर सकते? आपका वादा था कि मिड मई से शुरू हो जाएगा, आपने अपना डेट मिस किया, फिर आपने वादा किया जून 1 से शुरू हो जाएगा। आपने कहा था कि 6 प्लेन्स बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर को संभालेंगे और 3 जहाज सिंध और पंजाब का बॉर्डर को संभालेंगे। आज तक सखर में 1 जहाज खड़ा है और पायलट तक नहीं है। किस चीज के इंतजार में हो? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान के सारे फसल तबाह हो जाए, हमारा किसान का मुआशी कत्ल हो, हमारे को खाने को ना हो, फिर आप एक्शन लेंगे? हम फरवरी से कोरोना पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। WHO का एग्जाम्पल्स आपके सामने रख ले, चाइना हमारा सबसे करीबी पोस्ट के जो तजवीज थे वो आपके सामने रख ले, नहीं मान रहे। अब आप हमें बताएं, आपका जो सिलेक्शन है इसका कीमत इंसानी जानों में, हमारा मईशत को नुकसान जो पहुंचाया जाएगा, हमारा फेडरेशन को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम इस नुकसान का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? Janab Speaker, the Pakistan People's Party has been clear from day one of the coronavirus, and the government has been confused from day one. As soon as this virus hit our shores, हमने political unity का मुतालबा किया, आपके साथ काम करने का ऑफर किया, हमने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त किया कि फाइनेंशियल स्पेस की बंदोबस्त करे, हमें फाइनेंशियल्स की जरूरत होगा मेडिकल लड़ाई लड़ने के लिए, कोविड का मुकाबला करने के लिए और हमारा मईशत को संभालने के लिए। हमने रिक्वेस्ट किया कि WHO का गाइडलाइंस फॉलो करो ताकि हम अपने अवाम का जिंदगी बचा सके। हमने कभी नहीं कहा कि आपको हमेशा के लिए पूरा पाकिस्तान को बंद रखना पड़ेगा। हमने WHO के रिकमेंडेशंस के मुताबिक लॉकडाउन का रिक्वेस्ट किया था ताकि हम इस वायरस के फैलाव को, जिस तेजी से वो फैल रहा था, उसको रोक सकते, अपना कैपेसिटी बिल्ड कर सकते, अपना टेस्टिंग कैपेसिटी को जंगी बुनियादों पे अपने लॉकडाउन के दौरान बिल्ड करते ताकि हम हर केस को टेस्ट कर सके, हर
हर केस को ट्रेस कर सके और हर केस को आइसोलेट कर सके। हमने अपना हेल्थ केयर कैपेसिटी का इजाफा में काम करना था, वैसे ही हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी एक कंट्रोल्ड कंटेन्ड कोरोना वायरस स्प्रेड से हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी ओवरवेल्म हो रहा था। हम डॉक्टर्स की बात सुन रहे थे, नर्सेस की बात सुन रहे थे, जो अपने जान को खतरा में डाल के मुझे और आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तजवीज को सुन रहे थे, और हमारा वजीर आजम साहब बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और अपने एटीएम्स की बात सुन रहा था। We begged, we pleaded कि जब अगर आपने लॉकडाउन को खत्म भी करना है तो इसको फेजेस में करें, इसको लिंक करें हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ, इसको लिंक करें हमारा हॉस्पिटल कैपेसिटी के साथ। वो भी बात नहीं माना गया। जो रमजान और ईद का टाइम था, हमें पता था कि वायरस की फैलाव के लिए ये बहुत खतरनाक वक्त है। इस वक्त तक अगर हम कंटेन कर सकते हैं, जितना भी हम कंटेन कर सकते हैं उतना ही फायदा होगा। अगर हम बड़े कांग्रेगेशंस को लिमिट कर सकते थे, अगर हम लॉकडाउन को ईद के एंड तक जारी रख सकते थे, इसलिए हमें पता था कि ईद में लोग अपने गांव भी जाते हैं, वो ईद नमाज भी पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले में मिलते हैं, अब ना सिर्फ पूरा खानदान से मगर पूरा गांव से मिलते हैं। तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते तो हम एटलीस्ट अपना मेजर सिटीज में जहां सबसे ज्यादा केसेस थे, कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, वहां तक कंटेन होता। लेकिन ये पाबंदियां उठने के बाद हमारा वायरस मेजर सिटी से गांव तक फैलने है। आपने ये जो लिमिटेड कंट्रोल है, उतना भी आजादी हमें नहीं दिया। हम वो वाहिद ममालिक होंगे जनाब स्पीकर, वो वाहिद ममालिक होंगे जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू शॉप को गारंटी किया है, मगर आज तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे। जनाब स्पीकर, हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी थे। हमारा हमसाया मुल्क चीन का एग्जाम्पल, जर्मनी का एग्जाम्पल, जहां जर्मनी खुद कहता है कि वो इसलिए कामयाब थे कि वो फेडरेशन है, उनके यहां डेवोल्यूशन है और वो कमिटेड है कि जिसको जरूरत पड़े हम उनका टेस्ट करवाएंगे। हमारे यहां इटली का एग्जाम्पल था। इटली के लोग खुद चीख चीख के कह रहे थे कि जो गलतियां हमने की है आप ना करें, हमें देखो जो हमारे साथ हो रहा है, अल्लाह करे आपके साथ ना हो। हमारा सामने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल्स हैं, जहां वहां के क़ियादत ने जल्द फैसला लेके, फौरी फैसला लेके अपने अवाम की जिंदगी बचाने के कदम उठाए थे, और आज उनका एक अपना लोकल ट्रांसमिटेड केस नहीं है। उनका भी मिसाइल है, उनका भी गरीब अवाम है, लेकिन आप कहेंगे कि ये अमीर मुल्क है। तो जनाब स्पीकर, हमारे सामने लो कॉस्ट सॉल्यूशंस भी हैं। छोटे ममालिक, गरीब ममालिक कोविड का भी मुकाबला कर रहे हैं। वियतनाम का एग्जाम्पल है, जहां जनाब स्पीकर एक भी अमवात नहीं हुआ है, एक भी वियतनाम का शहरी इस वायरस की वजह से फौत नहीं हुआ है। इसलिए कि उन्होंने जल्दी एक्शन लिया, यूनिटी के साथ काम किया, एक कौम बन के लड़े। उन्होंने एक लो कॉस्ट टारगेटेड लॉकडाउन से शुरू किया, मुतासरीन को रिलीफ पहुंचाए, हर केस को जनाब स्पीकर, हर केस को टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेट किए, और आज वो अपने अवाम का जिंदगी को बचा रखे हैं,
अपना मईशत को बचा दिया है, मगर घबराना नहीं है। हमने 92 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया था। जनाब स्पीकर, उनके एग्जाम्पल्स जो हुकूमत के एग्जाम्पल्स थे, जो हुकूमत के वजीर, हुकूमत के गवर्नर साइट करते थे, उनका क्या हुआ? हमारा जो कोरोना का वजीर है, जो माशाल्लाह कोरोना का वैसे ही मुकाबला कर रहा है जैसे उसने हमारा मईशत को संभाला था, वो स्वीडन का एग्जाम्पल साइट कर रहा था। स्वीडन आज उनका अपना क़यादत क्या कहता है? उनका अपना क़यादत कहता है कि हम गलत थे। वो मानते हैं कि उनका तरीका गलत था और शायद वो ये रिस्क ले सकते थे, इसलिए स्वीडन वो वाहिद ममालिक था जिसका हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म होने का खतरा भी नहीं था, मगर वो आज फिर भी कहते हैं कि हम गलत थे। इसलिए जनाब स्पीकर, स्वीडन इज गॉट द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वहां तो सबसे ज्यादा अमवात हुआ, पूरा यूरोप में पर कैपिटा सबसे ज्यादा कोरोना का अमवात स्वीडन में हुआ है। सबसे ज्यादा मुआशी नुकसान, अगर आप स्वीडन की मईशत को इस वक्त उनकी नेबर्स से कंपेयर करें, अपनी नॉर्डिक नेबर्स जिन्होंने लॉकडाउन अपनाया, तो उनका मुआशी सूरत हाल उनसे भी ज्यादा बुरा है। और जो उनके नेबर्स हैं, उनके शहरी तो एक दूसरे के मुल्क में जा सकते हैं, मगर स्वीडन आइसोलेटेड है। स्वीडन के अवाम उन दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते हैं। The worst of both worlds, Mr. Speaker. The worst of both worlds. And unfortunately, this is what Imran Khan has condemned us to. अब भी WHO की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तजवीज़ दिए जा रहे हैं जिससे हम अपने अवाम का ज़िंदगी, सेहत और मईशत को संभाल सकते हैं। अब भी अगर हम WHO के रिकमेंडेशंस को अपनाएं, जो हर सूबा को, हर हुकूमत को लिखे गए हैं, जिसमें वो बहुत से ऑप्शंस देते हैं, हम थोड़ा सा कमी लेकर आ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अवाम खुद ब खुद मास्क भी पहनेंगे, खुद ब खुद सीख जाएंगे कि कैसे कोरोना का मुकाबला करना है, तो फिर जो नुकसान हमारा मईशत को होगा और जो हमारा अवाम की इंसानी ज़िंदगी और सेहत में होगा, वो बहुत ख़तरनाक पिक्चर है। जनाब स्पीकर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोरोना सूरत हाल से मुतल्लिक़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं।